अहम खबर आपको देंगे। बेनज़ीर किफ़ालत प्रोग्राम की रकम में इजाफे की मंजूरी दी गई है। IMF ने सहमाही बुनियादों पर इस रकम में 3000 का इजाफा मंजूर कर लिया है। बात करेंगे, उमर हयात खान हमें ज्वाइन कर रहे हैं। उमर, आगाह कीजिएगा इस हवाले से मजीद। नए साल 2026 की पहली बड़ी खुशखबरी आ चुकी है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से पैसे लेने वाली तमाम खवातीन के लिए कि अब बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम की नई किस्तों में इजाफा कर दिया गया है। बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम की किस्त जो कि आपको 13,500 रुपए पर मुश्तमिल मिलती थी हर 3 महीने बाद, वो अब 13,500 रुपए नहीं रही बल्कि इसमें इजाफा कर दिया गया है। तो इस इजाफे के बाद आपको कितनी रकम मिलेगी? 1,000 रुपए का इजाफा हुआ है। इंशाल्लाह अब आपको 13,500 रुपए के बजाय 14,500 रुपए हर 3 महीने बाद मिलते रहेंगे। जी हाँ, ये बड़ी खुशखबरी है उन तमाम लोगों के लिए जो अब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के रेगुलर बेनिफिशरी बन चुके हैं। इससे पहले जो लोग पैसे लेते आ रहे थे उन लोगों के लिए, और ऐसे लोग जो अभी कुछ ही दिन के अंदर, मतलब कुछ माह के अंदर इस प्रोग्राम का हिस्सा बने हैं, उनके लिए कुछ अलग अलग अपडेट्स भी हैं। कुछ लोगों को अभी से पहली किस्तें जो हैं ये 14,500 रुपए की मिलना शुरू हो रही हैं और कुछ लोगों को सिर्फ 13,500 रुपए की किस्त दी जाएगी। तो इस हवाले से आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये नई किस्त में जो इजाफा हुआ है ये किन लोगों के लिए हुआ है, और साथ में ये भी आपको बताएंगे कि ऐसे लोग जिनको अभी तक बच्चों के पैसे नहीं मिले, कफालत प्रोग्राम के पैसे नहीं मिले, तो उनको ये बच्चों के वज़ैफ और कफालत प्रोग्राम की किस्तें कब तक मिल जाएंगी। बेनज़ीर कफालत प्रोग्राम की रेगुलर बेनिफिशरीज जो तसलसल के साथ अपनी किस्तें लेती आ रही हैं, जुलाई से सितंबर तक भी किस्त उन्होंने वसूल की है और इसके बाद आप दिसंबर वाली किस्त का भी वो अभी तक इंतजार कर रहे हैं। तो इस हवाले से उनके इंतजार की घड़ियां कब तक खत्म हो जाएंगी और कब तक उन्हें पैसे मिलना शुरू हो जाएंगे, ये भी आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। देखें, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से जो ताज़ा तरीन अपडेट्स आती हैं वही हम आप तक पहुंचाते हैं, लेकिन जो आज की वीडियो का हिस्सा है, जितनी भी अपडेट्स हैं ये आप तमाम लोगों के लिए बहुत अहम है। एक तो इजाफे के हवाले से खुसूसी अपडेट्स हैं, दूसरे नंबर पर ये जो हालिया किस्त जारी होने के हवाले से आपको इंतजार करवाया जा रहा है, इसके हवाले से भी बड़ी खुशखबरी आ चुकी है कि अब आपका इंतजार इस हवाले से खत्म हो जाता है और आपको ये किस्तें भी मिलने वाली हैं। यहीं पर यह भी आपको बता दें कि बहुत बड़ी तादाद में लोगों को इस दिसंबर वाली किस्त के दौरान, मतलब जो कि आप जनवरी में आपको मिल रही है, इस किस्त के दौरान काफी सारे लोगों को प्रोग्राम से बाहर कर दिया गया, मतलब उनके पैसे बंद कर दिए गए हैं। तो वो कौन से लोग हैं और उनके पैसे क्यों बंद किए गए हैं, क्या वो दोबारा से भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं या नहीं, ये भी आपको बताते हैं। बगैर किसी इंतजार के तफसील की जाने बढ़ते हैं, उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर को सब्सक्राइब नहीं किया या पहली बार इस चैनल की वीडियो देख रहे हैं, तो अभी से यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर को सब्सक्राइब करके साथ लगे घंटी के निशान को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर दें, ताकि आने वाले वक्त में मुख्तलिफ इमदादी प्रोग्राम्स के मुतालिक अहम और ताज़ा तरीन मालूमात आपको बर वक्त मिलती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर पर खुशामदीद कहता हूँ। आप तमाम लोगों ने ये तो सुना कि 2026 की पहली खुशखबरी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रेगुलर बेनिफिशरीज के लिए ये है कि अब किस्त में इजाफा कर दिया गया है। यहीं पर इसके साथ साथ और भी बड़ी खुशखबरियां हैं जिनके बारे में हम यकीनन पहले भी अपने तमाम देखने और सुनने वाले व्यूअर्स को बताते आ रहे हैं कि भाई आप तमाम लोगों के लिए नई वॉलेट सिमें जारी कर दी गई हैं, आप तमाम लोगों के लिए डिजिटल वॉलेट्स बनाए जा रहे हैं और आपको ये लाइनों कतारों के मसाइल से निकालने का फैसला किया गया है। ये जो आपकी हर 3 माह बाद किस्त आती है और उसमें कटौती कर ली जाती थी एजेंट्स की जानिब से, तो इस कटौती का भी मुकम्मल तौर पर खात्मा कर दिया गया है। तो यकीनन इस इजाफे के साथ साथ ये भी तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, लेकिन इन दोनों खुशखबरियों से आप फायदा किस तरह हासिल कर सकते हैं, ये खुशखबरियां आपके लिए कैसे खुशखबरियां बन सकती हैं, अब आज की इस वीडियो का मौजू यही होने वाला है। क्योंकि एक खुशखबरी तो ऐसी होती है कि आपके कान सुन लेते हैं लेकिन उसका आपको खातिर खा कोई फायदा नहीं होता। दूसरी खुशखबरी ये होती है कि जब उस खुशखबरी का ऐलान हो तो आपको डायरेक्टली तौर पर उससे फायदा भी हासिल हो रहा हो। अब आप सोचेंगे कि ये खुशखबरी जो है ये तो खुशखबरी ही होती है, लेकिन इसमें ये दो रुख क्यों बनाए जा रहे हैं। देखें भाई, हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो 13,500 रुपए की किस्त में इजाफा करके 14,500 रुपए कर दिया गया है, ये उस वक्त तक आप ले सकेंगे जब तक आप इस प्रोग्राम के लिए अहल रहेंगे। तो अहल रहने के लिए आपको कुछ शराइत और ज़वाबित पर पूरा उतरना पड़ता है। सबसे पहले नंबर पर तो ऐसे लोग जो अभी तक प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है, उन्हें रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है और आपके रजिस्ट्रेशन या सर्वे के दौरान जो आपसे सवालात पूछे जाते हैं, आपका डेटा इकट्ठा किया जाता है, उसको देखते हुए, उसकी जांच पड़ताल करते हुए ये फैसला किया
جاتا ہے کہ آپ حقدار ہیں یا نہیں. اگر آپ حقدار ہوتے ہیں تو پھر آپ کو شامل کیا جاتا ہے. پھر بھی ایسا نہیں ہے کہ بھئی آپ اہل ہو گئے تو اس کے بعد آپ اس پروگرام کی شرائط و ضوابط کے حوالے سے اپنی منمانیاں کریں, اپنی مرضیاں کریں, پھر بھی آپ کو اس پروگرام میں اہل رکھا جائے. لیکن جی ہاں, تو بات ہو رہی تھی کہ بھئی اگر آپ ایسے منمانیاں کرتے ہیں, شرائط و ضوابط کو آپ توڑ دیتے ہیں, ان کا آپ خاص خیال نہیں رکھتے, تو پھر آپ کو نااہل بھی کیا جا سکتا ہے. اب آپ نے یہ سنا ہوگا کہ 3 سال کے لیے خواتین کو اہل کر دیا جاتا ہے, لیکن اس میں یہ نہیں ہے کہ بھئی آپ 3 سال کے لیے پکے اہل ہو گئے اور آپ جو بھی کریں, آپ باہر ملک کا سفر کریں, آپ کے مالی حالات بہتر ہو جائیں, آپ فائلر بن جائیں, آپ کی سرکاری ملازمت ہو جائے, آپ کے نام پر کوئی بڑی گاڑی رجسٹرڈ ہو جائے, بڑا بنگلہ رجسٹرڈ ہو جائے, تو پھر بھی آپ اہل رہیں گے. بلکہ یہ ہوگا کہ جو ہی آپ شرائط و ضوابط اور پالیسی کی خلاف ورزی کریں گے اور BISP کو پتہ چلے گا کہ بھئی اب آپ کے حالات بہتر ہو چکے ہیں یا آپ کوئی خلاف ورزی کر رہے ہیں, تو فوراً آپ کو نااہل کر دیا جائے گا. تو اسی طرح یہ آپ کو خصوصاً وضاحت دی جا رہی تھی ایک خوشخبری کی. تو آپ کو والد سم کے حوالے سے بھی بتایا گیا ہے کہ بھئی ایسے تمام حضرات جو اس وقت تک اہل ہیں اور اپنی والد سم لے چکے ہیں, تو بالکل بہتر ہو گیا آپ اپنی والد سم اپنے پاس رکھیں. دوسرے نمبر پر یہ کہ اگر آپ کو ابھی تک والد سم نہیں ملی یا آپ اپنی والد سم لینے کے لیے بھی نہیں گئے, تو پھر یہاں پر آپ کے لیے ایک پریشانی بن سکتی ہے. وہ پریشانی کیا ہے کہ آپ سم نہیں لیں گے تو آپ کے پیسے نہیں آئیں گے. آپ یہ سمجھیں کہ آئندہ کے لیے جو بھی آپ کے پیسے آئیں گے وہ آپ کی ڈیجیٹل والٹ سم پہ آئیں گے, آپ کے ڈیجیٹل والٹ اکاؤنٹ میں آئیں گے. تو اس کے لیے آپ کی سم کا ہونا ضروری ہے. تو امید کافی ہے کہ آپ اس بات کو ضرور سمجھیں گے اور اپنی والٹ سم ضرور حاصل کریں گے. اگر آپ سم کے لیے اہل ہیں تو آپ نے 8171 ویب پورٹل پر سب سے پہلے یہ بھی کنفرم کر لینا ہے کہ اگر آپ BISP کا حصہ ہیں تو آپ کو ساتھ میں سم کے لیے بھی اہل قرار دیا گیا ہوگا. تو پھر آپ نے BISP کے آفس جا کر بالکل مفت میں اپنی یہ سم رجسٹرڈ کروا لینی ہے, یہ سم وصول کر لینی اور اس کے بعد اپنے پاس رکھنی ہے. تو یہ موضوع یہاں پر ختم کرتے ہیں. اب آگے چلتے ہیں. آپ کو بتا دیں کہ بے نظیر کفالت پروگرام کی امدادی رقوم میں اضافے کے حوالے سے آپ نے پہلے بھی کچھ خبریں سنی ہوں گی, لیکن ابھی کے لیے جو اپڈیٹ ہم آپ کو دے رہے ہیں کہ اس سال جو نئے مالی سال کا بجٹ پیش کیا گیا اس میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے خصوصی بجٹ رکھا گیا ہے اور پہلے کی نسبت اس میں مزید اضافہ بھی کیا گیا ہے. تو اس بنیاد پر آپ بے نظیر کفالت پروگرام کی ریگولر بینیفیشریز کے لیے امدادی رقوم میں اضافے کے حوالے سے خوشخبری سنا دی گئی ہے کہ تمام لوگ جو BISP کا حصہ ہیں وہ ہر 3 ماہ بعد اپنی 13,500 روپے کی کفالت پروگرام کی قسط وصول کرتے تھے. اس کے ساتھ ساتھ بچوں کی امدادی رقوم بھی ان کو دی جاتی تھیں اور بچوں کے وظائف میں بھی آپ کو پتہ ہوگا کہ پچھلے سال میں جہاں کفالت پروگرام کی امدادی رقم میں 3,000 روپے کا اضافہ ہوا تھا, یعنی 10,500 روپے کی قسط کو 13,500 روپے کر دیا گیا تھا, وہیں پر آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ بچوں کے وظائف میں بھی فی بچے کے حساب سے 500 روپے کا اضافہ کیا گیا. تو اس بار یہ صرف 1,000 روپے کا اضافہ نہیں ہے بلکہ اس میں آپ کے فی بچے کے حساب سے انشاءاللہ 500 روپے کا اضافہ ضرور کیا جائے گا. اس حوالے سے ابھی یہ امید لگائی جا رہی ہے لیکن انشاءاللہ ضرور ہوگا. اور اس کے علاوہ یہ کفالت پروگرام کی امدادی رقم میں تو 1,000 روپے کا اضافہ جو ہے IMF کی جانب سے بھی اس کی سفارش کی گئی تھی اور یہ بتایا گیا تھا کہ اب جو اضافہ ہوگا تقریباً 1,000 روپے تک ضرور کیا جائے گا. پھر ہر بینیفیشری کو ہر 3 ماہ بعد 13,500 روپے کی بجائے 14,500 روپے ملا کریں گے. تو امید کافی ہے کہ اس بار آپ تمام لوگوں کو یہ جو دسمبر والی قسطیں مل رہی ہیں یہ تو پہلے کی طرح ہی ملیں گی کیونکہ یہ ویسے بھی آپ کو کیمپ سائٹ سے ملنے والی ہیں اور یہ قسطیں 13,500 روپے پر مشتمل ہیں. ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو پہلے سے پیسے لیتے آ رہے ہیں اور جن کے بچوں کے پیسے بھی ساتھ میں آنے ہیں. تو یہ ان تمام لوگوں کے لیے اپڈیٹس ہیں کہ انہیں 13,500 روپے کی قسط ملے گی, یہ جو دسمبر والی قسط ہے, اور ساتھ میں ان کے بچوں کے وظائف جو ہیں وہ بھی پہلے کی طرح ملیں گے اور یہ تمام قسطیں آپ کو کیمپ سائٹ سے ملیں گی, مرحلہ وار ملیں گی. پہلے مرحلہ میں کون سے ضلع شامل ہیں اور آپ کا ضلع شامل ہے یا نہیں, اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں تو ابھی آپ نے ضلع کا نام لکھ دیں کمنٹس میں یا صرف لسٹ لکھ دیں. تو اس حوالے سے جو ہی ہمارے پاس لسٹ آتی ہے اگلی ویڈیوز میں ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کر دیں گے جس سے آپ کو پتہ چل جائے گا. اس سے پہلے بھی ہم نے ایک ویڈیو میں بتایا ہے, اس میں باوثوق ذرائع کی جانب سے یہ پتہ چلا تھا, لیکن اب کنفرم لسٹ آ رہی ہے تو یہ بھی آپ کو بتا دیں گے. تو اس حوالے سے آپ چینل کو سبسکرائب کیے رکھیں, آپ کو بہت جلد پتہ چل جائے گا. پہلا مرحلہ, دوسرا مرحلہ اور پھر تیسرے مرحلہ تک یہ قسطیں مکمل کر لی جائیں گی. ایک اور بات بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ قسط یوں ہی کلوز کی جائے گی, مطلب تمام لوگ وصول کر لیں گے. اس کے بعد پورا سسٹم جو ہے وہ ڈیجیٹل ہو جائے گا آپ کی پیمنٹس کے حوالے سے, مطلب آپ کو ڈیجیٹل ویلٹ سسٹم پہ پھر یہ تمام پیمنٹس ملا کریں گی. اور جب ڈیجیٹل ویلٹس میں اور سموں کے ذریعے آپ کو پیمنٹس ملنا شروع ہو جائیں گی تو اس وقت وہ تمام لوگ اپنی قسطیں گھر بیٹھے وصول کریں گے جن کے پاس سم ہوگی, مطلب گھر بیٹھے ان کے اکاؤنٹس میں پیسے آئیں گے, وہ جب چاہیں گے کسی بھی ریٹیلر سے اپنی قسط وہ نکلوا سکیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ایسے لوگ جنہوں نے اپنی
सिम नहीं ली होगी उनके लिए फिर परेशानी बन जाएगी कि वो उस वक्त उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं होगा, ना ही कैंप साइट पे किस्तें चल रही होंगी, ना ही रिटेलर शॉप्स पे, और ना ही उनके पास कोई सिम होगी। तो फिर ज़ाहिर सी बात है वो अपने पैसे बंद ही समझें। तो इसलिए हम आपको वक्त से पहले बता रहे हैं कि आपने ये अपनी वॉलेट से में लाजमी वसूल करनी है, अदरवाइज आपके लिए बाद में मसला बन जाएगा। अच्छा, अब ये जो इजाफे की खबर चल रही है और खबर इस हवाले से ये भी आ रही है कि भाई हर बेनिफिशरी को अब 13,500 रुपए की बजाय 14,500 रुपए मिलेंगे। तो ये बिल्कुल हकीकत है, मतलब हर खातून को ही ये 14,500 रुपए की किस्त जारी की जाएगी। इसमें कोई डिवीजन नहीं की गई कि भाई फलां कैटेगरी की जो खवातीन है उनको इतने पैसे मिलेंगे, इतने पैसे फलां खवातीन को मिलेंगे। तो ऐसा वैसा कुछ नहीं होने वाला, पहले की तरह यकसन सिस्टम चलेगा। और इस हवाले से ये जो खुशखबरी है इसका इतलाक अभी से भी हो चुका है। मतलब अगर एक हवाले से बात की जाए तो 14,500 रुपए की किस्त शुरू भी कर दी गई है, लेकिन वो लोग जिनकी अभी इस माह में पहली किस्तें आ रही हैं, मतलब कंफर्म अहल होने के बाद पहली किस्त उनके अकाउंट्स में आ रही है, तो वो काफी सारी खवातीन के अकाउंट्स में 14,500 रुपए की किस्त आई है, जिससे आपको ये बताया जा रहा है कि भाई आप आइंदा के लिए तमाम खवातीन को 14,500 रुपए ही मिला करेंगे। इसके साथ साथ दूसरी बड़ी अपडेट ये है कि जो रेगुलर बेनिफिशरीज हैं जो इस बार अपनी 13,500 रुपए की किस्त और बच्चों के वज़ाइफ दिसंबर वाली किस्त में वसूल करेंगे इस जनवरी के महीने में, उनको 14,500 रुपए की किस्त कब मिलेगी। तो भाई वो तमाम लोग तैयार रहें, वो अपनी सिमें भी अपने पास रखें, उनके अकाउंट्स भी फाल किए जा रहे हैं और इंशाल्लाह जनवरी तक मार्च तक की जो किस्त है वो फरवरी के एंड में, फरवरी के मिड से वो शुरू हो जानी चाहिए और इंशाल्लाह ज़रूर शुरू हो जाएगी। नहीं तो मिड मार्च से पहले पहले आप तमाम लोगों को वो वाली किस्त ज़रूर फराहम कर दी जाएगी और फिर ये पूरा सिस्टम जो है स्टेबल हो जाएगा, काफ़ी आसान हो जाएगा। कभी भी आपको किस्त के हवाले से इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, लाइनों कतारों में नहीं लगना पड़ेगा और अपने पैसे चेक करने की परेशानी भी नहीं होगी, क्योंकि घर बैठे आपको मैसेज मिलेगा, आपको पता चलेगा कि भाई आपके अकाउंट में कितनी रकम आई है। वैसे इस बार आपके बच्चों के वज़ाइफ जो आने वाले हैं ये भी काफ़ी बड़ी रकम होगी, तो इस हवाले से आपने ध्यान रखना है, अपनी पूरी रकम गिनकर वसूल करनी है। इंशाल्लाह कैंप साइट्स पे आपकी स्क्रीनिंग का मरहला भी पहले शुरू किया जाएगा। पहले आपको बताया जाएगा कि भाई आपके अकाउंट में इतनी रकम है, उसके बाद जाकर आप अपनी रकम जो है वो गिनकर वसूल करेंगे, तो इससे आपके कटौती के चांसेस कम हो जाएंगे। फिर भी आपने किसी किस्म की 1 रुपए की भी आपने कटौती नहीं करवानी। अगर आप ऐसा करते हैं तो वो आपकी अपनी जिम्मेवारी है। अगर ऐसा हो जाता है, कोई जोर जबर के साथ ऐसा कर लेता है, कटौती आपकी कर लेता है, तो आपने फौरन BISP के ऑफिस जाकर उसकी शिकायत लगानी है और इस हवाले से अपने मसला को जरूर हल करवाना है। और ये आखिरी बार किस्त है, तो आपने ये भी नहीं करना। काफी सारे लोग क्या करते हैं कि वो अपनी मजबूरी को खत्म करते हुए कि भाई हमें लाइनों तारों में लगाया जा रहा है तो हमें लाइनों तारों से निकाल के डायरेक्टली पैसे मिल जाने चाहिए, चाहे वो 500 या 1000 काट ही लें तो कोई मसला नहीं है। तो देखें भाई, ये आप अपना नुकसान करते हैं कि ये आपकी पूरी रकम आपके पास पहुंचनी चाहिए। हुकूमत भी यही चाहती है और आपको भी अपना एक रुपया जो है वो महफूज रखना चाहिए, वो ज़ाय नहीं करना चाहिए। तो उम्मीद काफी है कि इस हवाले से, वैसे भी हम हर वीडियो में आपको समझाते रहते हैं, इस हवाले से गाइड करते रहते हैं, आप भी काफी समझदार लोग हैं, तो इंशाल्लाह आप जरूर ख्याल रखेंगे, क्योंकि आपके फायदे की बात है तो आप जरूर इन बातों पर अमल किया करें। हमारी तो यही कोशिश होती है कि आपका फायदा ही किया जाए। तो अब इंशाल्लाह अगले चंद दिन के अंदर हमारे चैनल पर और भी बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स की मालूमात आने वाली है, लेकिन वो सिर्फ उन लोगों को मिलेगी जो अभी से इसी यूट्यूब चैनल स्केल मेंटर को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो अगर आप भी चाहते हैं कि हर प्रोग्राम की मालूमात आपको घर बैठे मिले तो फौरन यूट्यूब चैनल स्केल मेंटर को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में नई मालूमात के साथ, तब तक हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।